ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा अलजबरा यूज़ हो रहा है, लेकिन केपी से रिलेटेड है, तो उसको देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, बी मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड वर पुट इनटू अ सील्ड वेसल अंडर द प्रेशर पी। अब देखें, इसका जो मेन टारगेट है एग्जामिनर का, वो ये कि बच्चे से के पी का एक्सप्रेशन लिखवाना है। वैल्यू कोई नहीं दी हुई। उसने आपको ये बताया हुआ है कि जी इनिशियल मोल एच आई के बी हैं, और उस बी में से एक्स मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। तो आप बताएं के पी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए, इसको इस तरह करते हैं कि इनिशियली ये आप इस तरह का टेबल बना ले। आई से इनिशियल, सी से चेंज इन कंसंट्रेशन, ई से इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास बी, और इनिशियली H2I2 जीरो है। चेंज कितना आ रहा है, तो उसने बताया हुआ है इक्विलिब्रियम पर एक्स मोल एच आई का डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो एक्स बेटा उसमें से यूज हो जाएगा। असल में ये नंबर नहीं है हमारे पास, तो उसने हमें मतलब आसानी के लिए कह दिया कि जी इनिशियल मोल बी है। होगा तो ये कोई नंबर ही। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इनिशियल मोल है वो बी है, उसमें से एक्स मोल यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कितने बचेंगे, बी माइनस एक्स। और एच आई में और एच टू में मोलर रेशियो क्या है, 2:1। जितना एच आई यूज होगा उसका हाफ एच टू बनेगा। 2:1 है ना। तो अगर एक्स मोल यूज हो रहा है बच्चों, तो एच टू कितना बनेगा, x/2। आई टू भी कितना बनेगा, x/2, क्योंकि 2:1 रेशियो है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर इक्विलिब्रियम मोल आ गए x/2, x/2। अच्छा बेटा, आपको पता है कि जब भी केपी का एक्सप्रेशन लिखना होता है, तो आपको इक्विलिब्रियम मोल के बाद मोल फ्रैक्शन पर जाना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, एनटी। भाई टोटल मोल आपने अभी फाइंड आउट करने हैं इक्विलिब्रियम पर। इनको जरा ऐड कर दो ना, किसको, बी माइनस एक्स को प्लस x/2 को प्लस x/2 को। बहुत आसान है। देखो, ये हाफ एक्स, ये जो मैं कह रहा हूं ना x/2, x/2 को आप ऐसे समझ लो ना कि 1/2x, 1/2x। बेटा इन दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बस। अगर इस तरह एलसीएम भी ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो x आ जाएगा ना। तो ये देखो, b माइनस एक्स है, और हाफ एक्स और हाफ एक्स ये 1x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना यहां पर। b माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास जो टोटल मोल है वो ये आ जाएंगे बेटा। ठीक है, एन टी, जो टोटल मोल आ रहे हैं दैट इज बी। ठीक है ना, ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब आपने बेटा बी से डिवाइड कर देना है टोटल मोल से। x/2 डिवाइडेड बाय बी, x/2 डिवाइडेड बाय बी। अच्छा, आप में से बेटा मैक्सिमम बच्चों को ये पता होगा कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो आप उसको फ्लिप कर लेते हैं। तो देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी, x/2b। ये बेटा फ्लिप हो जाएगा, b के नीचे 1 है ना, तो ये फ्लिप हो जाएगा, तो इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, और इस तरह यहां पर भी x/2b। ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया है। अब एक और बात आपको बताता हूं। आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन के बाद असल में तो आपने केपी के एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी है। केपी का एक्सप्रेशन ऐसे होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। थोड़ा पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका ये होता है कि जो मोल फ्रैक्शन आया ना, आपने उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये लाजमी नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों साइड पर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है ना, दोनों साइड पर, तो वो प्रेशर कैंसिल आउट हो जाता है। अगर आप थोड़ा सोचें, ऊपर भी 2 दफा पी है, नीचे भी 2 दफा पी है, तो वो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन चले मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये ना कहीं सर ने एक स्टेप मिस कर दिया है। तो भाई ये देखो, अब पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आपको मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है। ये टोटल प्रेशर इज पी। तो आप इस तरह कीजिएगा कि यहां पर b माइनस x/b, x/2b, x/2b टोटल प्रेशर से बेटा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये नहीं। ये अब आपने केपी के एक्सप्रेशन में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। आप सिंप्लीफाई करेंगे भाई, केपी इज इक्वल टू, बेटा ये साइड ऊपर आएगी, इसका स्क्वायर भी ले सकते हो आप, इंटू पी, x/2b इंटू पी, डिवाइडेड बाय बी माइनस x/b इंटू पी। और बेटा इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो ये एच आई है ना, इसका स्क्वायर आ रहा है, ये इसका स्क्वायर आ गया। अब बेटा आपने ये करना है कि इसके स्क्वायर को चले ओपन कर लें पहले। x/2b इंटू पी, x/2b इंटू पी, और फिर b माइनस x/b इंटू पी, और b माइनस x/b इंटू पी।
ऐसे कर लेते हैं। अब बेटा जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उसको तो कैंसिल करें ना, पी से कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप बेटा ऐड कर दें जो जो चीजें इसमें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, सॉरी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा, देखो, के पी इज इक्वल टू, बेटा ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्र हो जाएगा, एक्स स्क्र, और ये टू बी और टू बी क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4b²। ठीक है, और इस तरह बेटा यहां देखो, ये बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और नीचे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर b² आ जाएगा, b²। अब अगेन फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, उसको फिर बेटा आप फ्लिप करके कर सकते हो, x² अवर 4b² इनटू b² अवर b−x²। अब बच्चों इस तरह कीजिएगा कि आपने यहां से ये b² हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा है वो ये बचा है, x² 4b−x²। x² 4 इंटू b−x², x² 4 इंटू b−x², दिस इज द आंसर। ठीक है,